ये शिव के प्रशिष्य के नाम से स्थापित है वो शहर, और उसमें आज भी गोरक्षनाथ का मंदिर बना हुआ है जिसमें उनकी मूर्ति प्रतिष्ठित है। बहुत मान्यता है उसकी। शिव के शिष्य के प्रशिष्य ने जो कहा, उधर जब आप कभी जाएंगे तो आप सुनिएगा कि शिव के प्रशिष्य यानी गोरक्षनाथ ने कहा है कि हब की न चलिबा ठब की न चलिबा धीरे धरिबा पाँव, गर्व न करिबा सहजे रहिबा भरत गोनक नाथ। यानी हबकी नहीं चलेंगे। शिव के शिष्य का ये कथन है कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं चलना है, हबक हबक के जल्दी जल्दी, हबकी ना बोली बा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बोलने की जरूरत नहीं है, आराम से बोलिए ना, स्थिर होइए, शांत होइए, शांत होकर अपने कदम को बढ़ाइए, शांत मन से अपनी बोली को बोलिए। हबकी न चली बा, हबकी न बोली बा, धीरे धरी बा पाँव, गर्व न करी बा। थोड़ा सा कुछ हो जाता है हमारे आपके पास तो सबसे पहले हमको गर्व होने लगता है, सबसे ज्यादा अभिमान अहंकार होता है कि वो क्या बोलेगा, मेरे पास इतनी चीजें हैं, मेरे घर की छत उसके घर के छत से ऊंची है, मेरे पास ज्यादा संपत्ति और जमीन है, हम ज्यादा अच्छा बोलते हैं, हम ज्यादा अच्छा गाते हैं। यानी कोई एक गुण अगर मिला कि हमारा गर्व बढ़ जाता है। और सोचिए जो शिव का शिष्य हुआ, जो उस शिष्य का शिष्य हुआ, उन्होंने इतने सालों पहले ये कहा कि गर्व ना करिबा सहज रहबा। गर्व मत करिएगा। किस बात का गर्व कर पाइएगा? कुछ भी होगा महादेव से ज्यादा तो नहीं होगा। महादेव कितने भोले और दानी के रूप में बैठे हैं, महादेव कैसे करुणावतारम के रूप में बैठे हैं। तो जब महादेव जो समस्त शक्तियों के जनक हैं, महादेव जो तीनों लोगों की संपत्ति देने वाले हैं, जो कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में कहा गया कि कीम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे ऐसा क्या है जो शिव नहीं दे सकते हैं। और वो शिव कितने भोले और कितने शांत भाव से बैठे हैं। यानी जिसके पास सचमुच में शक्तियां होती हैं वो सहज होता है, गर्व नहीं करता। और ये शिव के प्रोसेस से कह रहे हैं। तो कालांतर में आगे और भी शिष्य हुए। बाबा कीनाराम जो बनारस में उनकी समाधि आज भी है, बाबा कीनाराम शिव के शिष्य हुए, अघोर पंथ के हुए, तंत्र के बड़े ज्ञाता कहे गए। और जब वो चले धरती पे तो काशी की उस धरती ने उनको देखकर कहा, और आसपास के सभी जगहों पे ये बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया कि धरती पे चलते फिरते शिव हैं वो, द्वितीय महेश्वर कहा गया उनको। आज भी उनकी समाधि, आज भी उनकी स्थापना बनारस के उस जगह पे है। आज वो शरीर में तो नहीं, परंतु आज भी समाधियों पे लोग जाते हैं, क्योंकि साधु कभी मरते नहीं। साधु जो ईश्वर से मिल गया, उसके शरीर का अंत होता है, लेकिन उसकी उस चेतना का, उस चैतन्य का कभी अंत नहीं होता। इस कालखंड में, यानी अभी जो कलयुग चल रहा है, इस कालखंड में एक शिव के शिष्य का जन्म हुआ, जिनके बारे में आपने नाम सुना। ये भी शिव के शिष्य हैं। कौन? जिनको हम कह रहे हैं साहब हरिदानंद जी। हम साहब क्यों कह रहे हैं उनको? क्योंकि जब वो शिव की बात करना शुरू किए थे, उनका जन्म जब हुआ बिहार में, आज भी जो जिला है सिवान, सिवान में अमलोरी नाम के ग्राम में 31 अक्टूबर 1948 को साहब हरिदानंद जी का जन्म हुआ। जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन दीपावली थी। उनके पिता जी, उनकी माता, 4 संतान हुए उनको। पहली संतान थे साहब हरिदानंद जी। 2 भाई और 2 बहन उस परिवार में रहे ये। जब इनका जीवन आगे बढ़ा था तो 12 साल की आयु में इनका मन, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई
कि इनका मन शमशान की प्रवृत्तियों की तरफ मुड़ गया। एक अलौकिक चाह में, एक चमत्कार, एक दिव्य जीवन को जानने की चाह में